दोस्तों, अगर एक बार अतीत में जाके देखें तो आज से 6 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर एक ऐसी महाप्रलय आई थी जिसने धरती पर से जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और एक बार फिर ऐसा ही खतरा हमारी धरती पर मंडरा रहा है। और यह खतरा इतना खतरनाक है कि हमारी धरती पर से संपूर्ण मानव सहित संपूर्ण जीवन का अंत कर देगा। दोस्तों, एक ऐसी ही आफत इस अंतरिक्ष में घूम रही है जो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रही है। और ये आफत 13 अप्रैल 2029 को हमारी धरती से टकरा जाएगी। और ये विशालकाय उल्कापिंड का नाम है द एपोफिस। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एपोफिस एस्टेरॉयड की, जिसका दूसरा नाम है 99942। और ये उल्कापिंड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। इसका ऑर्बिट पीरियड कुछ ऐसा है कि 13 अप्रैल 2029 को हमारी धरती से सिर्फ और सिर्फ 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 31,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। और हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल 60,000 किलोमीटर दूरी से किसी भी एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ऐसे में 31,000 किलोमीटर दूरी पर से इस एस्टेरॉयड को, विशालकाय एस्टेरॉयड को हमारी धरती की तरफ हमारी ग्रेविटी फोर्स में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को धरती पर टकराने से रोकने के लिए कई मिशन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में 13 अप्रैल 2029 को ये उल्कापिंड हमारी धरती के जीवन की अंत की कहानी लिख सकता है। अतीत में धरती पर कई बार जीवन पनपा है और नष्ट हुआ है, और नष्ट होने की कहानी इन उल्कापिंड ने ही लिखी है। डायनासोर का अंत भी एक उल्कापिंड गिरने से ही हुआ था। और कई बार धरती पर जीवन पनपा है और नष्ट हुआ है, और हर बार उल्कापिंड गिरने से ही हमारी धरती पर से जीवन का अंत हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी धरती पर हर रोज सैकड़ों उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, लेकिन काफ़ी छोटा होने की वजह से वो हवा की घर्षण से जलकर नष्ट हो जाते हैं और धरती तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन एपोफिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह जैसे ही धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसे धरती तक आते आते कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका आकार 360 मीटर है। यानी कि वो धरती तक आते आते पूरी तरह से जलकर बिल्कुल भी नष्ट होने वाला नहीं है। वो उसी आकार में गिरेगा जिसका अभी उसका आकार है। और आपको मैं बता दूं, ये उल्कापिंड जैसे ही हमारी धरती की ग्रेविटी फोर्स में आएगा तो इसकी रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। और इसी तेज रफ्तार के कारण इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, जैसे ही धरती पर टकराएगा उसके पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ आग के आगोश में खो जाएगा। और अगर ये उल्कापिंड समुद्र में टकराता है तो इतनी विशालकाय लहरें उठेगी जो समुद्र के किनारे बसने वाले सभी शहरों को नष्ट कर देगी, और उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ये तबाही ही इतनी भयंकर होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि धरती पर एक बार फिर से अतीत का इतिहास दोहराने वाला है। दोस्तों, हमारी धरती पूरी की पूरी आग के गोले में परिवर्तित होने वाली है। क्या होगा आखिर 2029 में, 13 अप्रैल 2029 में? क्योंकि ये उल्कापिंड का जो ऑर्बिट पीरियड है वो हमारी धरती से सिर्फ 31,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा, और हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो क्या होगा? क्या यह वाकई हमारी धरती से टकरा जाएगा, या फिर नासा ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगी जो इस उल्कापिंड को हवा में ही मार गिराए, या फिर इसका रास्ते इसके ऑर्बिट पीरियड को परिवर्तित कर दे, या जिससे ये हमारी धरती के करीब से होकर आगे बढ़ जाए? दोस्तों, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा